बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ब्यूटीफुल फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये हम हैदराबाद जा रहे थे बेसिकली शॉपिंग करने। ईद की लगा लें आप, रमज़ान की लगा लें। वैसे रमज़ान की हमने इतनी की तो नहीं, बट ईद की हमने शॉपिंग की। तो लेट्स सी कि हम कहाँ कहाँ गए, मैं आप लोगों को सब कुछ बताती रहूँगी। और ये हम हैदराबाद के आई गेस पहुँचने वाले थे। बहुत बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत रोमांटिक मौसम था। और जैसे ही हम हैदराबाद पहुँचे तो वहाँ पे बारिश होके हटी थी और 5 मिनट बाद फिर से होने लग गई थी। बहुत ही खूबसूरत और हसीन मौसम था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे मौसम की कितनी शौकीन और पागल हुए हैं। तो खैर हम लोग पहले हमने गली नंबर 8 पे जाना था शॉपिंग करने, बट वहाँ पे बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हुआ था। तो इस वजह से मैंने कहा मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ से फिर हमने कहा कि हम टैक्सी में गए थे। तो हमने ड्राइवर को कहा कि कहीं ऐसी जगह पे अच्छी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे अच्छे कपड़े मिलें। मॉल्स वगैरह में तो मिलते हैं ब्रांडेड वगैरह, लेकिन वहाँ पे इतनी फेस्टिवल टाइप नहीं होता, बहुत कैजुअल सा होता, फॉर्मल टाइप कपड़े होते हैं। तो इस वजह से फिर हमें जो कि ड्राइवर हैं वो हमें लेके गए चांदनी शॉपिंग सेंटर। वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े थे एंड बहुत अच्छी प्राइस में थे। इंसान, हर नॉर्मल इंसान ख़रीद सकता है, बजट में होते हैं इंसान के। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत शो ऑफ लोग करवाते हैं, ब्रांड एंड बुलशिट। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब ना वहीं से लेते हैं जहाँ पे सस्ते कपड़े होते हैं। वो डुप्लीकेट होते हैं ब्रांड के, लेकिन ब्रांड का नाम लेके बोलते हैं कि हमने इस ब्रांड के कपड़े लिए। ठीक है, लेकिन इंसान को ऐसे शो ऑफ नहीं करवाना चाहिए। तो क्या हुआ कि किसी लोकल मार्केट से ले लिए, इसमें नथिंग टू बी एम्बेरस्ड अबाउट। कपड़े होते हैं। अगर आप लोग 1 लाख का भी सूट ले लो, अगर आपकी सोच 2 रुपए की ना, तो वो 1 लाख का सूट भी ना आप पे बहुत घटिया लगेगा। तो इंसान को अपनी सोच से अच्छा होना चाहिए, कपड़े डजेंट मैटर। तो खैर ये वो चांदनी शॉपिंग सेंटर था, यहाँ से बहुत अच्छे कपड़े थे। हमने इस शॉप से ही सारे कपड़े लिए। मैंने नहीं, बट मैंने नॉर्मल फॉर्मल कपड़े यहाँ से लिए। एंड मेरी मामा ने अपने ईद का सूट यहाँ से लिया, मेरी चाची का ईद का सूट यहाँ से लिया, एंड मेरे भाई के सूट ईद के यहाँ से लिए। बहुत अच्छा कपड़ा था, बहुत अच्छा स्टफ़ था एंड बहुत अच्छी प्राइस में था, बहुत अच्छी बजट में था, बहुत अच्छा था। तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड। और मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि जिन्होंने बाहर लगाए नहीं होते ना कपड़े के, ऐसे कपड़े हमारी दुकान में बहुत अच्छे उनकी दुकान में आप लोगों को जाना चाहिए। उनके पास बहुत अच्छा मटेरियल होता है एंड बहुत उन्होंने अंदर छुपा के रखा होता है। तो ये हमने शॉपिंग कर ली थी एंड हम निकले तो बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो खैर ज़्यादातर मैंने फुटेज गाड़ी में ही बनाई है क्योंकि बारिश हो रही थी, हम ऐसे नहीं निकल सकते थे। तो लेकिन बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम था और रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही थी। बहुत मज़ा आया मुझे। तो ऐसे मौसम में आउटिंग करने का तो अपना ही मज़ा होता है। तो हमने चूल्हा लेना था क्योंकि हमारा जो है वो ख़राब हो गया, उसमें बारिश का पानी आ गया था समहाउ। तो हम यहाँ पे चूल्हा लेने आए थे और वो चूल्हा लेना था हमने जिसमें स्टोव हो। तो आखिर में हमने यही डिसाइड किया। हमने सारे यहाँ पे चूल्हे देखे, सबके फंक्शंस देखे, लेकिन सबसे बेस्ट यही लगा जो हमने सबसे पहले देखा। तो हमने वही चूल्हा चूज़ किया। और इसमें अब मज़े की मैं आप लोगों की डिशेस बना के दिखाया करूँगी क्योंकि मेन हमारा मसला यही था कि ओवन नहीं था। तो जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादातर बेकिंग का शौक़ है, तो वही नहीं था। और ये अंकल की दुकान थी, मुझे लग रहा है तभी इन लोगों ने इनकी फ़ोटो लगाई हुई थी। काफ़ी ऑर्गेनाइज शॉप थी इनकी माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, फिर ये भाई ने हमें बताया कि इनके इस चूल्हे के ऑप्शंस क्या हैं एंड आपको कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे नहीं रखना, कैसे रखना है, ग्रिलिंग के ऑप्शन एंड ओवन कैसे चलाना है, सब चीज़ हमें सिखाई, उन्होंने समझाया। ज़ाहिर सी बात है आफ्टर ऑल हमने ही यूज़ करना है, तो इसलिए हमें समझाया अच्छे से कि ऐसे यूज़ करना है। एंड उसके बाद फिर हम फाइनल वगैरह रेट फाइनल करके एडवांस देके and then we went out. यहाँ पर एक वॉल आई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इट इन्हेंसेस द ब्यूटी ऑफ सिंध। सिंध किस चीज़ के बारे में है, तो वो कुछ पेंटिंग्स में ही उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। तो विच आई रियली लाइक। तो आई डोंट नो कि आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा कि नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बहुत खूबसूरत लग रहा था। पता चल रहा था कि हम एक सिंध में, हम लोग सिंध में हैं। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पे एक एरिया था लाइक हैदराबाद में जहाँ पे सब बिल्डिंग्स में पर ना बहुत अच्छी सी पेंटिंग हुई थी, लाइक डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हुए थे एंड डिफरेंट पेंटिंग्स बनी हुई थी उन पर। बहुत बहुत खूबसूरत था। आई डोंट नो कि कौन सा एरिया है वो, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे ही मैं शूट करने लगी वो बिल्डिंग्स ही ख़त्म हो गई लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आई डोंट नो कि कौन सा एरिया है वो। एंड ये मैंने ये घरों की वीडियो बनाई कि इंशाल्लाह मैं भी किसी दिन अपना ऐसा घर बनाऊँगी, इंशाल्लाह। ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट, और सोच से बढ़ के इंसान को अपने ड्रीम्स रखने चाहिए, और जब रखते हैं अपने ड्रीम्स ऐसे तो वो पूरे भी होते हैं। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, क्या नहीं हो सकता, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, मेहनत करने पर होता है सब कुछ। एंड खैर उसके बाद यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स आए थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। आई डोंट नो द वीडियो इज़ डूइंग जस्टिस, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ये बार बार मेरा कैमरा साथ छोड़ देता था, ब्लर हो जाता था, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज़्यादा हसीन फ्लावर्स थे। लाइक पूरा रोड इसका था, पूरा का पूरा रोड इसका था, बहुत खूबसूरत था। एंड बारिश होने के बाद तो वो और भी ज़्यादा फ्रेश हो गए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लाइक हैदराबाद जाके बहुत अलग ही वाइब्स होती हैं। दिल करता है कि हम यहाँ पे डिस्कवर करें कि ये एरिया कौन सा है, यहाँ पे क्या हुआ था। लाइक काफ़ी हिस्ट्री भी है हैदराबाद में, बट वही बात आ गई, टाइम का बहुत इशू होता है। इंसान उसके साथ अगर जाए जिसको हैदराबाद का हर एक कोना कोना पता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन इतना टाइम अभी तक मिला नहीं है। इंशाल्लाह कभी तो मैं जाऊँगी एंड एक्सप्लोर करूँगी, ख़ासतौर पर स्ट्रीट फूड वहाँ का मैंने ट्राई करना है। एंड देन घूम फिर के मैं वापस यहाँ पे इसी मॉल में आ जाती हूँ। और वैसे तो शॉपिंग हो गई थी, लेकिन मेरा ईद का ड्रेस रहता था, तो मैंने सोचा कि हम लोग ईद का ड्रेस भी देखने चलते हैं एंड कुछ खा पी भी लेंगे। और यहाँ पे हमारी हानिया बाजी थी, बहुत खूबसूरत, हसीना एज़ ऑलवेज़। खैर ईद का ड्रेस लेने के बाद एंड साथ में और भी एक्स्ट्रा 2 और ड्रेस लेने के बाद फिर मैंने सोचा चलें कुछ खा पी लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर दे दिया था एंड मुझे OPTP के फ्राइज़ ट्राई करने थे। आई रियली वांटेड टू नो दैट व्हाट वाज द फर्स्ट वाज ऑल अबाउट, क्योंकि बहुत सुना है मैंने OPTP के बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इनके चीज़ फ्राइज़ थे मैंने वो ट्राई किए थे एंड सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने नमक तक नहीं डाला था, सिर्फ चीज़ ऊपर डाल के दे दी थी फ्राइज़ के, एंड नीचे फ्राइज़ पर कुछ भी नहीं था। लाइक अगर हमने फ्राइज़ ऑर्डर किए चीज़ वाले तो एटलीस्ट उसके नीचे तो लेयर्स पे डालो ना, ऊपर हम क्या करेंगे। खैर फिर उसके बाद मैंने अपने ईयर पियर्स्ड करवाए थे, तो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जाते जाते आप लोगों के लिए एक फुटेज बनाई कि बनानी तो पड़ती है तो बहुत दर्द हो रहा था मेरे दोनों कानों में। फिर हमने शॉपिंग करी थी। मैं आप लोगों को ईद के ड्रेसेस अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, अभी पूरा मंथ पड़ा है। एंड ये मैं अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। मेरा भाई कहता है एज़ ऑलवेज़ कि मेरा चेहरा ना दिखाना, और मैंने कहा था और ये तुम्हारी बात हर वीडियो में आती है। तो खैर हम लोग ऐसे देख के जा रहे थे वापस, और ईद के ड्रेसेस मैं आपको ईद पर ही दिखाऊंगी, या एटलीस्ट ईद के क्लोज दिखाऊंगी, ठीक है, ईद के करीब दिखाऊंगी कि हाँ ये हमारी ईद के ड्रेसेस हैं। हमने अपनी भाभी जान के लिए भी शॉपिंग की है, लेकिन वो भी मैं नहीं दिखाऊंगी, ऐसे उनका मज़ा ख़राब होगा ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को ईद के करीब दिखाऊंगी, या एटलीस्ट तब दिखाऊंगी जब हम अपनी भाभी को उनका सामान दे देंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो पहले देखना डिज़र्व करती हैं, ये उनका सामान होगा। खैर फिर उसके बाद हम मॉल से निकले एंड आई वॉज़ रियली टायर्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं बहुत थक गई थी, और ये ओवरव्यू दे रही थी मैं मॉल का खैर रमज़ान में हमने दोबारा आना है यहाँ पे हैदराबाद रमज़ान की शॉपिंग करने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और टाइम से हमने घर भी पहुँचना था, और क्योंकि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था तो आई वॉज़ नॉट अप फॉर डूइंग रमज़ान शॉपिंग। तो आई वॉज़ लाइक कि चलो घर चलते हैं और रमज़ान में आके रमज़ान की शॉपिंग कर जाएंगे। अभी हम घर जा रहे थे, और वापसी में तो बनता है ना यार फुटेज लेना, कि क्यों बस हम जा रहे हैं घर और बहुत अच्छा दिन गुजरता है जैसे मैं हैदराबाद जाती हूँ। लाइक अलग ही खुशी होती है, यू नो, अच्छी वाइब होती है। जैसे कि आज मौसम भी इतना खूबसूरत था, तो दिन तो अच्छा गुजरना ही था। आई नो गाइस कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों को खाली रोड दिखाऊंगी, वैसे तो आप लोग खुद भी देखते ही हो रास्ता कैसा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ ताकि मेरा ब्लॉग एंटरटेन्ड हो, यू नो, आप लोगों को मज़ा आए देखने का। खैर फिर घर आके हमने मैकडॉनल्ड्स खाया, क्योंकि जब सब साथ होते हैं तभी मज़ा आता है खाना खाने का। तो यहीं तक का था मेरा ये ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।